हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनगढ़। और आज हमारी प्रोपोर्शन की क्लास सेकंड और आज की इस क्लास में हम प्रोपोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। जिसको भी नहीं पता, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरी इन वीडियोस को देखकर आप अपनी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस मैथ्स को फिनिश कर सकते हो टाइप वाइज। बिगिनर टू एडवांस लेवल हर एक क्वेश्चन कराए जाते हैं, बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज हमारी प्रोपोर्शन की क्लास सेकंड, हार्डली 2 क्लासेस में हमने प्रोपोर्शन को पूरा फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। मेरा नाम है मयंक धनगढ़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को एंड रीजनिंग को इजी एंड फ्रेंडली बनाना। अगर आप क्लास सेकंड देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप जाके क्लास 1 को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक क्लियर किए हैं। क्लास 2 में थोड़े से हम एडवांस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सको तो हमने क्लास 1 में फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना सीखा था। उसके बाद हमने 2 नंबर से फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन निकालना सीखा था। फर्स्ट प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। इस क्लास में हम कुछ थर्ड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ कुछ मिसलिनियस टाइप है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले टाइप है, तो उनको भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द डे इज फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 32 एंड 42। 32 एंड 40, 32 एंड 40 के बीच में आपको थर्ड प्रपोर्शन बताना है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर सके तो सबसे पहले हम याद कर ले कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा? फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला था हमारा a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला। अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है, मतलब b का मान निकालना है, तो रूट a मल्टीप्लाई c। और अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, मतलब कि c का मान निकालना है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a। जिसको भी फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है तो लास्ट वीडियो देख के आप समझ सकते हो बिना फॉर्मूले के हम कैसे फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा फॉर्मूले के थ्रू ही जाओ। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया थर्ड प्रपोर्शन, मतलब कि c का मान पूछा गया, c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a पूछा गया है। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। a की वैल्यू हमें 32 गिवन है, b की वैल्यू हमें यहाँ पे 40 गिवन है। तो c मतलब कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन a। यानी कि c की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको 40 को मल्टीप्लाई करना होगा 40 से एंड डिवाइड करना होगा कितने से? 32 से। किससे कट हो रहा है देख लेते हैं हम। डायरेक्ट कट हो रहा है 8 से 5 टाइम्स में, 8 से 4 टाइम्स में, 4 से 10 टाइम्स में। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारे सामने? 50। 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा? थर्ड प्रपोर्शन निकालना इज वेरी सिंपल। मीन प्रपोर्शन निकालने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, बट जैसे तुम्हारा भाई सिखाएगा वैसे सीखते हुए चलो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 15 एंड 24? तो क्या अब ये कराने की जरूरत है? वीडियो को स्टॉप करके तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? बस देखने के लिए थोड़ी आए हो, खुद से ट्राई करने के लिए भी आए हो। तो 15 एंड 24 के बीच में हमें थर्ड प्रपोर्शन बताना है। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a जो होगा हमारा 15 हो जाएगा, b जो होगा हमारा 24 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमें निकालनी है। 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 15। देख लेते हैं किससे कट रहा है हमारा। 3 से हमारा ही कट रहा है 5 टाइम्स में एंड 24 कट जाएगा 8 टाइम्स में। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 24 से। तो 8 4 जा 32, कैरी रहा 3, 8 3 जा 16, 16 और 3 19। डिवाइड करना है इसे 5 से। 5 से कट करेंगे, 3 टाइम्स आ गया सबसे पहले, 3 8 2, नीचे कितना बच गया हमारा? 3 8 2 एंड 5, 38 2 अपॉन 5 विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। कैसे निकाला है? थर्ड प्रपोर्शन निकाला था 15 एंड 24 के बीच में। तो 24 का स्क्वायर करा, 15 से डिवाइड करा, 3 से कट करा, 15 कट गया 5 टाइम्स में, 24 कट गया 8 टाइम्स में। 8 को 24 से मल्टीप्लाई करा तो 192/5 मिला, जिसको फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करा तो इन्होंने एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था 37/2/5, 37/4/5। तो हमारा आंसर निकला 38 2/5। 38 सही, 2/5। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3 एंड x इज 27, 3 एंड x का थर्ड प्रपोर्शन गिवन है 27 and the third proportion between 2 and y is 8, 2 and y का थर्ड प्रपोर्शन गिवन है 8। फाइंड x and y, x रेशियो y का आपको वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगा, बहुत इजी है। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला है c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। तो ये है हमारा थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला और इसी में आपको इसको पुट करना है। अब इसमें थर्ड प्रपोर्शन तो पहले से निकाल के दे रखा है। 27 जो है वो थर्ड प्रपोर्शन है किसका? 3 एंड x का। तो 3 हो जाएगा a की वैल्यू, x हो जाएगी b की वैल्यू। तो x मल्टीप्लाई x, नीचे कितना आ गया हमारा? 3। अब 3 को इस तरफ हम भेज देंगे तो साइन इनवर्स है तो सबको पता ही होगा, इतनी बार बता चुका हूं, दोबारा बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 81। और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर है? अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चले जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 9।
x की वैल्यू हमने निकाल ली 9। अब हमें देखनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी देख लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 2 एंड y इज 8। 8 गिवन है हमें थर्ड प्रपोर्शन किस किस के बीच में, 2 एंड y के बीच में, तो मतलब y का स्क्वायर अपॉन में 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। 16 जो है y का स्क्वायर है, एंड 16 को जब हम अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने 4। y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू हो गई हमारे सामने यहाँ पे 9। अब पूछा क्या गया आपसे x और y की वैल्यू, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू पूछ रही है फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9, फिर y की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 9:4। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलो। प्रोपोर्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब मेरा तो ये मानना है अगर कोई भी एग्जामिनर प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको फ्री के मार्क्स दे रहा है, एंड कौन ही ऐसा हो जो फ्री के मार्क्स छोड़ना चाहेगा। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ p इज द थर्ड प्रपोर्शन between 8 and 20, q is the fourth proportion between 3, 5 and 24, then find the value of 2p plus q। अब इसमें क्या किया इन्होंने, दो क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है। एक क्वेश्चन तो इन्होंने फर्स्ट फॉर्मेट से पूछ लिया कि इसके बीच में इसको फोर्थ प्रपोर्शन पूछना है, और एक पूछ लिया अभी के फॉर्मेट में कि इन दोनों के बीच में थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। हो जाएगा, पहले थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू निकाली, फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू निकाली, पूछा गया 2p plus q, निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है, वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी कर सकते हो, हम सभी आपको सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले हम इसमें थर्ड प्रपोर्शन देख लेते हैं। 8 एंड 20 वैल्यू 20 हो गई b की वैल्यू, तो थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा हमारा इसका 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 8। 4 से कट करेंगे 20 कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से कट करेंगे इसको 10 टाइम्स में, तो थर्ड प्रपोर्शन हमने कितना निकाल लिया 50। थर्ड प्रपोर्शन 50 निकाल लिया, विच इज आवर वैल्यू ऑफ p। तो इसको हम c से हटा के p बना लेते हैं। तो p की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 50, निकल गई। अब यहां पे हम देख लेते हैं q की वैल्यू, तो 3, 5, 24 का हमें देखना है फोर्थ प्रपोर्शन, तो 3, 5, 24 का हमें देखना है फोर्थ प्रपोर्शन। अब ध्यान से देखो, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी पार्ट 1, तो आप सभी को पता होगा कि a b के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही c d के साथ बना रहा है, और अगर बात की जाए a c के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही b d के साथ रिलेशन बना रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दे 8 से, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 8 से, तो 24 मिल गया। तो ऑब्वियस ही बात है 5 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना मिल जाएगा 40। जिसको भी समझ में नहीं आया इसका बेसिक भी कर सकते हो। बेसिक क्या होता है इसका, मैं आपको बेसिक भी करके दिखा देता हूं। बेसिक कैसे होगा, 3 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 24 यहां आ जाएगा एंड x यहां आ जाएगा। अब 3 से इसको कट करा है 8 टाइम्स में, तो 5 जो होगा मल्टीप्लाई होगा अपना 8 से, जो कि आ जाएगा हमारा कितना 40 है। इजी। तो हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली इसकी वैल्यू, हमने q की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 40। तो q की वैल्यू हमने निकाल ली 40। अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 2p प्लस q, मतलब कि p को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 50 प्लस q की वैल्यू कितनी निकाली 40, तो 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 40 इक्वल्स टू 140। तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को 140 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बीच में आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया था, इसके बीच में आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा गया था। दोनों की वैल्यूज निकालने के बाद p एंड q के फॉर्मेट में वैल्यूज निकली, एंड देन 2p प्लस q करके हमने इसका रियल एक्चुअल वैल्यू निकाल ली है। इजी, ऐसे ही होता है, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन, और इस क्वेश्चन में क्या है, द फोर्थ प्रपोर्शन टू 4a एंड 16a इज 81, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अब तुम सभी इसको एक बार ट्राई करो, देखो तुमसे होता है कि नहीं होता, बिकॉज ऑफ ये जो कंसेप्ट है पिछली वीडियो का है। इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा सा एक लेवल अप था, तो मैंने इस फॉर्मेट में या फिर इस पीडीएफ में मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस मैं चाहता हूं तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखो। कि आप सभी ने ट्राई बना, शायद कुछ लोगों से बन भी गया होगा। खैर, अब हम कराते हैं। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 4a 16a एंड 81 के बीच। अब अगर आप यहाँ पे ट्रिक से करने जाओ कि ये इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, ये इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, अटक के रह जाओगे, फंस के रह जाओगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें दो जगह a गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है a का स्क्वायर होने वाला है, कहीं ना कहीं तो स्क्वायर होने वाला है a का। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्थ प्रपोर्शन का निकालने के लिए। फोर्थ प्रपोर्शन का खैर क्या ही, जब भी आपको 4 नंबर गिवन है तो a की फॉर्मूला होता है a अपॉन b, b अपॉन c। इसी फॉर्मेट में जो होता है हमारा आंसर निकलता है। तो इसी फॉर्मेट में हम अपना जो है आंसर निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे आता है।
अब इसमें a की वैल्यू हमें 4 गिवन है तो 4 रख दी, b की वैल्यू हमें a गिवन है तो हमने a रख दिया, c की वैल्यू हमें 16 a गिवन है तो हमने 16 a रख दिया, d की वैल्यू हमें 81 गिवन है तो 81 रख दिया। क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है किसी से? बिल्कुल, यहाँ पे 8 इसको डायरेक्ट कट कर देगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो गया 4a, यहाँ पे नीचे है 81, यहाँ पे है a, इसको मैं इरेज कर दूं। बिल्कुल, अब ये जो a है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4a के साथ जब a मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तरफ आ गया हमारा क्या? 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा है, तो 81 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा? 81। अब ये जो 4 है ये इसके साथ तो रह नहीं सकता, क्योंकि हमें तो सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो 4 को हम इसके नीचे भेज देते हैं, तो 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 81/4। अभी ये जो है a स्क्वायर की उसमें फॉर्म में चल रहा है। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, ये मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा अंडर रूट। अंडर रूट कैसा है? a स्क्वायर था, a स्क्वायर के लिए हमने स्क्वायर हटा दिया एंड देन यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अब 81 और 4 किसके अंडर रूट है? 81 और 4 हमारे अंडर रूट है 9/2 के, तो 9/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन बिकॉज ऑफ इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे वो एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शंस गिवन थे। हुआ क्या था मैं आप सभी को बताता हूँ, ये जितने भी मेरे पीडीएफ है, जितने भी मेरी सारा फॉर्मेट होता है या फिर जितना भी कंटेंट होता है वो मैं खुद ही बनाता हूँ पर्सनली। और जब मैंने टाइप किया ना तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने ऑप्शंस टाइप किए वो मैंने टाइप कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 के, और जो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन है वो मैंने टाइप कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब तुम्हें ट्रस्ट ना भी हो रहा हो तो मैं तुम्हें एक्चुअली दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करूँ, ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही इन दोनों के ऑप्शन को इरेज कर दिया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दिखेगा जो कि पिछले वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर होता है। बट इट्स जस्ट दैट कि इस ऑप्शन में उसको फायदा ही नहीं है कुछ दिखाने का, क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग ऑप्शन अलग, तो मैंने इसलिए क्या किया, सबसे बेटर इनके ऑप्शन से हटा दिए। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 9/2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ऑप्शंस में आ गया था गलती से, वो मेरी मिस्टेक थी तो मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिया, समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टेंटली तो नहीं, खैर 10-15-20 मिनट बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रपोर्शन टू 32 एंड 40। 32 एंड 40 के बीच में आपको थर्ड प्रपोर्शन बताना है। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की वैल्यू हमें 40 गिवन है, तो c इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपॉन ए की वैल्यू हमें 32 गिवन है। क्या किसी से कट रहा है? बिल्कुल, ये कट रहा है हमारा 8 से कट गया 5 टाइम्स में, 8 से कट गया 4 टाइम्स में, 4 से कट गया हमारा 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारे सामने? 50। तो इसका भी करेक्ट आंसर आ गया हमारे सामने 50। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खैर ये वाला क्वेश्चन तो नोट डाउन करने का होगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12, 16, 6। अच्छा, 12, 16, 6 का पहले आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो मैं चाहता हूं इतने सारे आप सभी को करा दिए हैं तो एक तो खुद से कर सकते हो, एक ही खुद से ट्राई करके देखो। आपको होमवर्क में नहीं देंगे, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, कर लोगे आप सॉल्व, बहुत इजी है। आई होप सो अभी तक आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सी, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12, 16, 6 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है एंड थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 4 एंड 6 का। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पर्सनली इसके लिए पेन भी नहीं उठाता, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देता क्वेश्चन में देख के। कैसे सॉल्व होता? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, फर्स्ट प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन के साथ रिलेशन बना रहा है, ऐसे सेकंड प्रपोर्शन आपका फोर्थ प्रपोर्शन के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। अब 12 को इन्होंने डिवाइड किया है 2 से, तभी तो इन्हें 6 मिला है, तो 16 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमें 8 मिल जाएगा। तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली? 8। और थर्ड प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 4 एंड 6, तो मतलब कि b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर किया हमने 36, 36 को 4 से डिवाइड करा 9, तो एक तरफ आया 8, एक तरफ आया 9, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। अब मैंने ये कैसे कर दिया, आप सभी भी ये सब चीजें सीखना चाहते हो कि बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो मैंने ही पर्सनली अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स को कवर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग आवर पेन। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको हमें कंप्लीट सोल्यूशन लिखना पड़ता है, अलजेब्रा के हो गए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिना देखे ही, बिना लिखे ही हम सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हैं अपनी मेंटल मैथ से। तो वही उस सीरीज का मेन मोटिव है, जाके आप देख सकते हो। ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती, 5 मिनट 10 मिनट आप नॉर्मल वॉकिंग करते हुए, उठ के खाना पीना खाते हुए देख सकते हो। ये नहीं कि आप पूरे 1-1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हो, सिर्फ 10 मिनट में आपके 15 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक ट्रिक से तो नहीं सिखाया जा सकता आप सभी को, इसको सॉल्व करते हैं और इसका रियल एक्चुअल वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 12, 16, 6 और फोर्थ प्रपोर्शन के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं x, और थर्ड प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन 4 एंड 6, तो c इक्वल्स टू
6 इंटू 6/4। अब ऐसा मत करे करो, थोड़ा सा टाइम बचा के चला करो कि आप 6 इंटू 6 लिख रहे हो, अपॉन 4 लिख रहे हो। डायरेक्ट 6 का स्क्वायर लिखो। स्क्वायर आपको कम से कम 20 या 25 तक तो याद होना ही चाहिए। तो डायरेक्ट 6 का स्क्वायर देखा कितना आ गया 36, यहाँ पे आ गया 4, 4 से इसको कट कर लिया, कितना आ गया हमारा 9। तो थर्ड प्रपोर्शन हमने कितना निकाल लिया 9। अब फोर्थ प्रपोर्शन देख लें। फोर्थ प्रपोर्शन बिल्कुल से देख लेते हैं। जो रिलेशन ए सी के साथ बिल्ड कर रहा है वही रिलेशन बी डी के साथ बिल्ड कर रहा है। तो 6 को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो इन्हें 12 मिला है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 16 मिल जाए? ऑब्वियस ही बात है, अगर हम 16 को 2 से भी डिवाइड कर ले तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी ले रखी है इन्होंने 8। तो x की वैल्यू निकल गई 8, y की वैल्यू निकल गई 8। तो यही आपसे तो पूछा गया था, रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन कितना निकाला 4, थर्ड प्रपोर्शन कितना निकाला 9। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो गया। आपको मैंने डायरेक्ट बिना पेन यूज करे भी सिखा दिया, और जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी हुई समझने में उसको मैंने पेन से भी प्रॉपर सोल्यूशन करके दिखा दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, इसमें खैर नोट डाउन करने वाला इतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 2y - 1 and 6 is 12। ओके, थर्ड प्रपोर्शन में गिवन है 2y - 1 and 6 का थर्ड प्रपोर्शन है 12, एंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 2y + 7, 5 and 39 is 15, देन फाइंड x + 2y। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है और x + 2y करना है। हो जाएगा, बहुत ईजी है। यहां से हम थर्ड प्रपोर्शन के लिए, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर आप रिकॉल कर सको तो c = b²/a। और फोर्थ प्रपोर्शन के लिए तो आप नॉर्मली प्रपोर्शन लगा के सीख सकते हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आ चुके हैं, जो कि देखा जाए तो वैसे क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है शीट के हिसाब से, तो आप सभी को इतना हो गया होगा कि हमें को फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले लिखे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या गिवन है, 12 जो है थर्ड प्रपोर्शन है, 12 जो है थर्ड प्रपोर्शन है किसके बीच में, 2y एंड 2y - 1 एंड 6 के बीच में, मतलब 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये a यूनिट की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और नीचे क्या आएगा 2y - 1। क्या कुछ कटते पिटते दिख रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से एकदम चील की निगाह से देखा जाए, तो 12 से 36 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 2y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2y - 1 = 3। अभी -1 इधर है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें इसका, गोली मार दे इसको? गोली तो नहीं मार सकते। तो 2 - 1 उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो 2y कितना हो जाएगा हमारे सामने, 2y हो जाएगा हमारे सामने 3 + 1 4। अब 2 से कट करेंगे 4 को, तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 2। y की वैल्यू 2 निकल गई। कैसे निकली, थर्ड प्रपोर्शन निकालना था हमें। थर्ड प्रपोर्शन में पहले से गिवन था, एक्चुअली थर्ड प्रपोर्शन गिवन था एंड हमें y की वैल्यू निकालनी थी। 12 जो है थर्ड प्रपोर्शन है 36 एंड 2y - 1 का। 12 से हमने इसको कट कर लिया 3 टाइम्स में। जब हमने 2y - 1 को इस तरफ भेजा तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही बचा ना, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे तो 1 बचा। 12 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो हमें मिला है 36। तो 1 टाइम्स में 12 कट गया, 3 टाइम्स में 36 कट गया। तो 2y - 1 की वैल्यू हो गई 3, -1 को जब उठा के उस तरफ भेजा तो इसका साइन इन्वर्जन हो गया। इस क्लास तक आ चुके हैं, मतलब साइन इन्वर्जन पढ़ाने की आप सभी को जरूरत तो नहीं होगी वैसे। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 2 से कट करा 2 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 2। तो y की वैल्यू निकाल ली हमने 2। तो y की वैल्यू यहाँ कोने में लिख लेते हैं एकदम 2। और अब हम निकालेंगे इसमें फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब कि अपने x की वैल्यू। जी हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है लाइफ में, क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे होते हैं ना। तो 2x + 7 रेशियो 5 रिलेटेड है 39/15 से। तो अब तुम इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, और जो मैंने तुम्हें बताया रिलेशन बिल्ड करने का, अपना रिलेशन बिल्ड करने का नहीं, इक्वेशन में रिलेशन बिल्ड करने का, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? ए का बी के साथ तो कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा, ना ए का सी के साथ बनता हुआ दिख रहा है। बट अगर बी का डी के साथ देखा जाए तो बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। अगर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है 3 से तो हमें कितना मिला है 15 से। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि 15 को जब हमने डिवाइड करा है 3 से तो हमें कितना मिला है 5। समझ में आने वाली बात है कि जब हमने 15 को 3 से डिवाइड करा है तो हमें मिला है 5। तो मतलब इसे भी हमें 3 से डिवाइड करना होगा, 39 को भी 3 से डिवाइड करना होगा। जब हमने 39 को 3 से डिवाइड करा तो यहां पे हमें कितना मिलना चाहिए 13, पर हमारे पास है कितना 2x + 7। अब 2x + 7 मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें हम जो कि ये 13 के बराबर हो जाए। तो 2x + 7, 7 तो हमारे पास पहले से ही है। 7 में और कितना जोड़ना है हमें, 7 में हमें 6 जोड़ना है, तभी तो हमें 13 मिलेगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें 6 मिल जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमने मेंटल मैथ्स के जरिए बिना पेन को यूज करे x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली। x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे कितनी आ गई, यहीं पे लिख लेते हैं हम अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, तो बड़े वर्ड्स में लिखेंगे। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 3। तो y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली। अब पूछा क्या गया है x + 2y, x को प्लस करना है 2y के साथ।
तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 2y, तो मतलब कि 4। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाता है 7 यानी कि थाला फॉर अ रीजन ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाता है। जिसको भी थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो, बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हो एंड बहुत ईजिली समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिनिश हो जाता है और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। ओके, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। खैर देखा जाए तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा शायद से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड क्यू इज 12 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ओके, पी एंड क्यू का हमें मीन प्रोपोर्शन 12 गिवन है। मीन प्रोपोर्शन अगर फॉर्मूला रिकॉल कर सको तो b इक्वल्स टू रूट a इंटू सी। अब मीन प्रोपोर्शन हमें गिवन है 12 और a इंटू सी की जगह हमें क्या गिवन है p इंटू क्यू, p इंटू क्यू। तो 12 को लाना है, मतलब कि p इंटू क्यू की ऐसी क्या वैल्यू रखे जो कि 12 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ से इसको अंडर रूट को हटाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया 144, यहाँ पे कितना आ गया 144। किसकी वैल्यू पी एंड क्यू की। अगर हम पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 144, हमें मिलना चाहिए 144। अब ऐसी वैल्यूज देख लो ऑप्शंस में से। अब डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे थोड़ा सा घबरा जाओगे क्योंकि तुमने मानो कुछ भी मल्टीप्लाई करके निकाल दिया बट ऑप्शंस में ना मिले फिर दिक्कत परेशानी। तो ऑप्शन से ही देख लो। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेम ही हो रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 38 से। तो 3 इंटू 8 कितना होगा 24, कैरियर 2, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 114, यानी कि ये तो आया 144 आया अपना आंसर 114, रॉन्ग। और 24 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 240 हो रहा है और हमें जाना कितना 144 पे। ऑप्शन कैसा रह गया ऑप्शन डी 6 इंटू 24। तो 6 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार 24 से कि क्या हमारा आंसर सही भी आ रहा है, फिर ऑप्शन से गलत रख दिया मैंने सारे। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, कैरियर 2, 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो 144 यहाँ भी हो गया, 144 यहाँ भी हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ गया, बाकी सारी बात खत्म। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 ऑप्शन टिक हो रखे हैं तो इसको हम एक ऑप्शन में टिक कर लेते हैं जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर तुम कह सकते हो धूम, देवसेना, जो भी तुम कहना चाहते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा इसमें क्या होता है, विच नंबर शुड बी एडेड 3, 11, 4 एंड 14 टू मेक देम इन प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, कुछ हमें नंबर्स गिवन होते हैं 3, 11, 4, 14 गिवन है, इनके बीच में कुछ एडिशन हो रहा है या तो कुछ सब्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद ये एक प्रपोर्शन में रिसीव्ड होंगे। प्रपोर्शन में कैसे होता है, ए बी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही बी के सी के साथ बना रहा है, या फिर ए सी के साथ जो बना रहा है बी डी के साथ वही बना रहा है। अभी जो है यहाँ पे ऐसा एसएस कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 3, 11 के साथ कुछ नहीं बना रहा, ना 4, 14 के साथ बना रहा, ना ही 3, 4 के साथ कुछ बना रहा, ना ही 11, 14 के साथ कुछ बना रहा। बनाने जाओगे फंस के रह जाओगे। अब इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कबाड़ा तरीका होता है बाय ऑप्शन जाने का, जो कि मैं खुद पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, बट मैं आपको सिखाऊंगा जरूर कि बाई चांस अगर आप फॉर्मुला वगैरह भूल जाओ तो कैसे सॉल्व करो। और इस पूरे प्रपोर्शन में एक ही फॉर्मुला को याद करने का, वो आपको याद करते हुए चलना है। मतलब बहुत कुछ जीनियस लोगों ने उस फॉर्मुले को बनाया होगा, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है वो फॉर्मुला। उसको लिखना, चिपकाना अपनी लाइब्रेरी की किसी भी डेस्क वगैरह में या फिर अपनी स्टडी टेबल पर और उसको याद करना। अब बाय ऑप्शंस कैसे करते हैं इसको मैं वो भी आपको सिखा देता हूं, जो कि एकदम कबाड़ा तरीका, कचरा तरीका है। और बाय हम फॉर्मुला कैसे करेंगे वो भी सीखते हुए चलेंगे। तो 3, 11, 4 एंड 14 में कुछ एडिशन हो रहा है, विच नंबर शुड बी एडेड, मतलब एडिट हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो 3, 11, 4 एंड 14 के बीच में हम ऐसा क्या ऐड करें जो कि प्रपोर्शन में हो जाए। बाय ऑप्शन से जाएंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं, मतलब कि 1। अगर हम 1 ऐड करें, इसमें हमने 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड करा और इसमें भी 1 ऐड करा, सब में हमने 1 ऐड कर दिया और वो हमें 1 ऐड करके चली गई। तो 3 + 1 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 4, 11 + 1 कितना हो गया 12, 4 + 1 कितना हो गया 5, 14 + 1 कितना हो गया 15। अब देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है इनके बीच में। ध्यान से देखा जाए अगर आपने 6x का या फिर 8x का स्कोप लगा के, तो 4 का 12 के साथ तो बन रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ऐसे ही 5 का भी 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 15 बन रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमने इसमें निकाला वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। बट क्या मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करूंगा तरीका, मतलब आंसर तो बहुत फास्टली निकल गया कि पहले हमने 1 प्लस करके देख लिया, फिर 4 देख लेंगे, फिर 2, फिर 3। बट पर्सनली बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो तुम इसको सॉल्व कर लोगे इस फॉर्मूले से, बट क्या अगर तुम यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊं कि इसमें क्या है कि अब जो तुम्हें नंबर इसमें प्लस किया गया है वो तो तुम्हें गिवन ही नहीं है, वो जो नंबर प्लस किया गया है उसको इन्होंने दे दिया x के फॉर्म में। अब उसमें क्या किया है, इस x के साथ आपको x + 1 भी निकालना है एंड 2x - 10 भी निकालना है। क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है। क्योंकि फॉर्मूला तो याद नहीं है, ऑप्शंस में इसके साथ आपके सामने x की वैल्यू ही नहीं है। अब इसके लिए क्या किया, कुछ महापुरुष लोगों ने या फिर कुछ जीनियस लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया। अब होता क्या है, उस फॉर्मूले को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला किन वैल्यूज पे लगेगा। तो a, b, c, d 4 ही वैल्यूज है पूरे प्रपोर्शन में। अब इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज लेट सपोज एडिशन हो रही है, एडिशन मतलब कि प्लस हो रही है हिंदी में बोला जाए तो, और कुछ
सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस हो रही है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये भी सीख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेट सपोज आपको इसको प्रोपोर्शन में ले जाना है, तो ए में आपने एक नंबर जोड़ा है x, बी में भी वही नंबर जोड़ा है x, और ये इक्वल्स हो गया है c प्लस एक्स के एंड d प्लस एक्स के, और ये आ गया है मोड में। मोड में क्या होता है, कोई भी जो नंबर आता है लास्ट डिजिट हमारी आती है वो माइनस में नहीं आती, वो हमेशा क्या होती है, एडिशन, मतलब कि हमारी पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है। अब सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में भी सबसे पहले हमने मोड लगाया, a में से माइनस हुआ है x, मैंने b माइनस कर दिया, a में से माइनस हुआ है x, b में से माइनस हुआ है x, एंड साथ ही साथ ये रिसीव हुआ है इक्वल्स टू के फॉर्म में c माइनस एक्स एंड d माइनस एक्स में, मोड लगा दिया। अब ये हो गए हमारे सामने, एक तो एडिशन हो रहा है, एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब एक तो वही फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला क्या है, वो एक कचड़ा तरीका है जिसमें आप बाय ऑप्शन जा सकते हो, और एक इसमें हो जाएगा फॉर्मूला। अब एडिशन करना है, एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, इसको हमने लेट सपोज ले लिया x में कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें एक फॉर्मूला बनाया गया, तो फर्स्टली क्या होता है, a मल्टीप्लाई होता है हमारा d के साथ, तो a मल्टीप्लाई हो हमारा d के साथ, माइनस, हमेशा माइनस का वो आएगा बीच में साइन, b c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, b मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, c के साथ, मोड अपॉन में a d के साथ प्लस हुआ, एडिशन हुआ a प्लस d माइनस बी सी के साथ प्लस हुआ b प्लस सी। अब ये समझ में आया, ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करते हुए चलना है। ऊपर वाली जितनी भी चीजें मैं इनको रब कर देता हूं सो दैट तुम आराम से, बहुत प्यार से, बहुत इजी तरीके से अपना फॉर्मूला लिख सको। तो ये ऊपर की चीजें जितनी भी हमने रब कर दी, अब तुम अपना फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो। लिख लिया तुम सभी ने फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्ट भी ऐसे याद कर सकते हो या फिर तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब मैंने जो खुद पर्सनली ट्रिक बना रखी है इसको याद करने की, ए बी सी डी के बीच में हमें फॉर्मूला बनाना है, तो फर्स्टली मैंने ए को मल्टीप्लाई किया डी से ऊपर की तरफ, बी को मल्टीप्लाई करा डी से ऊपर की तरफ, ए को डी से प्लस करा नीचे की तरफ, एंड बी को सी से प्लस करा नीचे की तरफ, ऊपर भी माइनस लगा दिया एंड नीचे भी माइनस लगा दिया। ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब तुम ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, वेन डायग्राम बना लो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, दोनों तरीके से जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको ऐसे याद करते हुए चलता हूं, बट खैर तुम सभी को दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। हो गया ये सभी नोट? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें कराया +1 करके एकदम कचरा तरीके से, अब इसको हम करेंगे अपने फॉर्मूले के थ्रू। देख लेते हैं इसको अपने फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2-3 बार लिखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा मोड में, अब इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। ए मल्टीप्लाई डी से हो रहा है माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, अपॉन में, अच्छा यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोड, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोड, क्लोज कर दिया, अपॉन में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी, बहुत इजी तरीके से रेडी हो गया। अब बात की जाए इसमें हमें बस सिंपली से जो भी वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो ए की वैल्यू में 3 गिवन है, बी की वैल्यू में 11 गिवन है, सी की वैल्यू में 4 गिवन है, डी की वैल्यू में 14 गिवन है। तो फर्स्टली मोड में क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा हमारा 14 से, ए मल्टीप्लाई हो हमारा डी से, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ हमारा 14 से। ये जितने भी स्टेप्स है लिखने वाले नहीं होते, खैर मैं आप सभी को लिख के दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है। माइनस होगा, बी मल्टीप्लाई होगा सी से, मतलब कि 11 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब तुम्हें क्या लगता है मैं इतना करने वाला हूँ, मैं तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे सॉल्व करता, 3 × 14 42, 11 × 4 44, और नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो मैं डायरेक्ट अपने माइंड में कर लेता। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोड हम इसका क्लोज कर देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, ए बी के साथ, ए डी के साथ प्लस हो रहा है, तो 3 + 14 कितना होगा 17। तो इसको हम डायरेक्ट ना लिखते हो, डायरेक्ट हम इसको 17 ही लिख देते हैं। 17 माइनस हो रहा है 11 + 4 15 में से। हो गया, आया समझ, है इजी। जो फॉर्मूला उसको मैं रब कर दूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। अब बाकी टीचर के साथ क्या होता है वो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बट मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है कि मैं थोड़ा बड़ा ही लिखता हूँ, तो मेरे साथ दिक्कत परेशानी आती है। तो 14 × 3 कितना हो गया हमारे सामने 42। तो मोड में एक तरफ आ गया हमारे सामने कितना 42, माइनस 11 × 4 कितना हो गया 44, और 17 - 15 कितना हो गया 2। ये मोड हम क्यों लेते हुए चल रहे हैं, मोड में क्या होता है, लेट सपोज ऊपर -2 आया, नीचे 2 आया, और जब ये मोड में होता है इसको 2 से 2 कट के हमें 1 मिलेगा, और ये पॉजिटिव का 1 होगा, इसलिए हम इसको मोड में लेते हुए चलते हैं। इसीलिए पूरा फॉर्मूला किसमें चलता है, हमारा मोड में चलता है। नेक्स्टली बात की जाए 42 - 44, यहाँ पे हमारे सामने कितना मिल गया -2, और नीचे कितना रहा 2। अभी देखा ना, यहाँ पे मैंने खुद के फॉर्मूले से, मतलब खुद के एक एग्जांपल से कराया और आंसर भी हमारा वही निकल गया। अब 2 ने -2 को कट कर दिया 1 टाइम्स में, और ये मोड में था तो ये एडिशन में आ गया, और हमारा ऑप्शन भी क्या था जो हमने बाय कचारा तरीके से किया था वो भी 1 था, और हमारा ऑप्शन बाय फॉर्मूला भी 1 ही आया। हो गया इजीली सॉल्व, है इजी, है समझने वाली बात, है कुछ दम क्वेश्चन में। आज मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे यार, सही लग रहा है बाल, कटिंग कराएंगे इनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
When x is added to each of the number 7, 11, 18 and 23, then the numbers obtained are in the proportion and the mean proportion between x minus 1 and 2x minus 10. Okay. अब बात की गई है, पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड देन उस x की वैल्यू से हमें इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ये थोड़ा सा एक अप लेवल पे क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारा मेंस का क्वेश्चन तो बोल सकते हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या मेरे को लिखने की जरूरत है दोबारा से? अब फॉर्मूला ना लिखते हो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तुम डायरेक्ट इसको स्किप करते हो। चलो, तो हमारा फर्स्टली मोड में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 23, तो 7 इंटू 23 विच इज ए इंटू डी, माइनस 11 इंटू 18, 11 इंटू 18 विच इज बी इंटू सी। अच्छा, ये इक्वल्स टू कुछ यहाँ पे, एक तो ये बोर्ड का चक्कर है ना, खैर बोर्ड की क्या ही गलती, मेरे से गलती हो रही थी। नेक्स्टली बात की जाए इसमें, अब क्या होगा हमारे सामने, 23 प्लस 7 कितना होगा हमारे सामने, 30, माइनस 11 प्लस 18 कितना होगा हमारे सामने, 29। तो ये आ गई हमारे सामने इसकी वैल्यू 29। अब बात की जाए नीचे क्या बचा हमारा, नीचे तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, नीचे तो सिर्फ हमारा 1 बचा, नीचे हमारा बचा 1। अब ऊपर देख लेते हैं, तो 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 23 के साथ। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21, कैरी है 2, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16, माइनस 11 इंटू 18। अगर हम 11 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 8 कैरी है हमारे पास 8, 11 1 जा 11 प्लस हुआ उसमें 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 198। ये चल रहा है अभी मोड में। अब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं हमारे सामने x की वैल्यू क्या आने वाली है। अब माइनस करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया हमारा 7, यहाँ पे आ गया हमारा 3, तो 37 अपॉन 1 है, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, x की वैल्यू हमने निकाल ली 37, मतलब 37x आ गई। खैर देखा जाए तो 37x तो बहुत ज्यादा बिग नंबर हो गया, बट कुछ को हो सकता है यार। नेक्स्ट बात की जाए x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू से हम इसके बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे ही समझ में आया ना, बहुत इजी तरीका था x की वैल्यू निकालने का, ऐसे निकल जाती है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 37 आ गई, मीन प्रोपोर्शन निकालना है x माइनस 31 का, मतलब 37 माइनस 1 कितना हो गया 36। मीन प्रोपोर्शन अच्छा कैसे निकलता है, b इक्वल्स टू a इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x माइनस 10 से। तो 37 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 37 का 2 टाइम्स करना है, तो 30 30 60 7 7 14, तो कितना हो गया हमारे सामने 74। 74 माइनस 10 कितना हो गया 64, तो ये आ गया हमारे सामने कितना 64। अब यहाँ पे क्या है, किस किस से कट जाएंगे, तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 8 b इक्वल्स टू, तो 6 इंटू 8 कितना आ गया हमारे सामने, बच्चा भी जानता है 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमारा करेक्ट हो गया। था इजी क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन, है कुछ दम क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में ऐसे ही। देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 13 है, एंड देन इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the least number subtracted from 14, 36, 20, 54 so that these number are in become in proportional? एक हमने एडिशन वाला किया, एक हम सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। तो 14 इंटू 54, तो 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 54 से, a इंटू डी माइनस b इंटू सी, 36 इंटू 20, 36 इंटू 20 मोड लगा लेंगे। नेक्स्टली बात की जाए 36 को हमें प्लस करना है 20 के साथ, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 56 माइनस, अच्छा 56 से पहले हमारा a प्लस डी हो जाएगा। तो 14 को प्लस करना है हमें 54 के साथ, जो कि कितना हो जाएगा 68, और माइनस में 36 को प्लस करना है 20 के साथ, जो कि कितना हो गया 56। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। तो 68 माइनस 56 कितना हो गया हमारे सामने 12, तो नीचे तो हमारा आ गया 12, तो मतलब कि ऊपर कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि 12 से कट जाए, यानी कि जो कि 12 के टेबल के 12 का मल्टीपल हो। तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर कभी ऐसा मिल जाए कि यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 11 हो, और फिर एक कोई ऑप्शन हो, तो आप डायरेक्ट उस एक ऑप्शन को 2 या 3 या 4 में से कुछ हो तो टिक कर सकते हो। अब नेक्स्टली बात की जाए तो इसको हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 14 इंटू 4, तो हमारे सामने 14 इंटू 4 कितना हो गया 56, यानी कि एक 6 यहाँ पे आ गया, और 70 14 इंटू 5 कितना हो गया 70, और 70 में अगर हमने 5 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 75, तो 756, तो एक तरफ आ गया हमारा 756 माइनस, और 20 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 2 6 12 1 कैरी 2 3 6 और एक 7, तो 720 756 अपॉन 12 आ गया। अब नेक्स्टली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो हमारा 6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे अपॉन में आ गया 12, और 12 को जब हमने 36 से कट करा तो हमारे सामने आंसर कितना मिल गया 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसमें 3 करेक्ट हो जाता है। कैसे किया, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने जितनी भी वैल्यूज गिवन थी उनको रखा, हमारे सामने ये इक्वेशन आई, इसको हमने जब और फर्दर सिंप्लीफाई करा तो 36/12 मिला, 12 से 36 कटा 3 टाइम्स में, और हमारे सामने 3 जो है करेक्ट आ गया। है इजी क्वेश्चन। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
What number must be added to 2, 3, 30 and 35? Then the numbers obtained in the proportion. Okay. And what is the mean proportion between x plus 7 and x minus 2? तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। इसमें भी मिसलीनियस टाइप है, एक से दूसरे पे जाना है, तो ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, होमवर्क नहीं दूंगा, मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। करें इसे सॉल्व? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसे अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो एक तरफ आ जाएगा हमारा मोड। अब वो वाला फॉर्मूला जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा था, ये लिख रहा था 14 × 54 36 × 20, तो जो बड़े नंबर्स होते हैं उनमें लिख लिया करो। अब जैसे यहाँ पे कुछ छोटे नंबर्स है तो इनमें हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 2 × 35 कितना होगा हमारे सामने? डायरेक्ट 70। इसमें से माइनस करना है कितना? 3 × 30 कितना हो गया? 90। बात की जाए नेक्स्ट, 35 + 2 कितना हो गया? 37। इसमें से माइनस कितना करना है? 30 + 3 33। नेक्स्टली देख ले तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा हमारे सामने 20 मोड में, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे सामने? 4। तो 4 से कट करा तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ पे? 5। x की वैल्यू तो क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? x की वैल्यू तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, x की वैल्यू हमने बहुत इजीली निकाल ली। अब इसमें हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन x की वैल्यू के थ्रू। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? b = √a × c। तो 5 को हमें प्लस करना है 7 के साथ, तो कितना हो गया? 12। बात की जाए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 2 कितना हो गया? 3। अब 12 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 12 को ब्रेक डाउन करो, 12 को हम ब्रेक डाउन करेंगे, 3 तो क्योंकि फर्दर ऑन ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो 12 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 × 3 6, 6 × 2 12, और एक 3 यहाँ पे। अब क्या कुछ निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो एक 2 यहाँ हो गया, एक 2 यहाँ हो गया, एक 3 यहाँ हो गया, एक 3 यहाँ हो गया, तो एक 2 बाहर आ गया इसमें, b के लिए एक 2 बाहर आ गया इसमें, और एक 3 बाहर आ गया। तो 2 × 3 कितना हो गया हमारे सामने? 6। बच्चा भी जानता है 2 × 3 कितना हो गया हमारे सामने? 6, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो गया। अब इसी के साथ आज का हमारा प्रोपोर्शन पूरा फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने प्रोपोर्शन को सीखा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, कुछ भी इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा, मतलब 10 से 15-20 मिनट बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्रोपोर्शन को पूरा कंप्लीट किया, हर एक स्टेप को पूरा डिटेल वाइज लिखा है, जहां पे लिखना था, जहां पे नहीं लिखना था वहां पे नहीं लिखा है। क्योंकि अभी क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब स्टार्टिंग करो ना तो एकदम बेसिक से करो, और जब एंड करो तो ऐसे लेवल पे ले जाके एंड करो कि उसके बाद फर्दर आउट कुछ हो ही ना। अब ऐसा हो सकता है कि प्रोपोर्शन में और 2-3 चीजें आगे आके ऐड हो जाए, तो जैसे कोई चीजें न्यू ऐड होंगी तो हम उन्हें अपनी जो शीट है उसमें ऐड कर देंगे, और उसके लिए हम एक और न्यू वीडियो बना देंगे जो कि हो जाएगा इसका पार्ट 3। अब आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया एंड बात भी काफी ज्यादा कर ली हम सभी ने। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम कोई एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।